हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस के भौतिक विज्ञान का पार्ट करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष डैश डैश के मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापन की इकाई है। अगला है, एक हार्स पावर लगभग 10 वाट के बराबर होता है। तो कितने वाट के बराबर? 746 वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर जो होता है वह लगभग 746 वाट के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर है। अदिश राशि है। अदिश राशि क्या है? एक कार्य है। अदिश राशि एक कार्य है। प्रतिबल की एसआई इकाई है। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। प्रतिबल की स्ट्रेस की एसआई इकाई है पास्कल। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर है। आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर है। समय की एसआई इकाई है सेकेंड। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड है। अदिश राशि क्या है? तो कार्य है। प्रतिबल की एसआई इकाई पास्कल है। आयतन की एसआई इकाई घन मीटर है और समय की एसआई इकाई सेकेंड है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई मात्रक है टेस्ला। ये क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई मात्रक है टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो हर्ट्ज है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज है। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। पराध्वनिक गति का मापांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैक संख्या के द्वारा किया जाता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई है बार। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? बार है। आगे बढ़ते हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल है। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई पास्कल सेकेंड है। शक्ति का मात्रक है जूल सेकंड। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। दाब की इकाई है पास्कल। दाब की इकाई पास्कल है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा सी से सेंटीमीटर है, जी से ग्राम है और एस से सेकंड है। 1 वाट घंटा बराबर है 3600 जूल के। 1 वाट घंटा किसके बराबर है? तो 3600 जूल के बराबर है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। कार्य, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा है अदिश राशियां। कार्य, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा है अदिश राशियां। नेक्स्ट है, वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम mL2T2 है किया गया कार्य है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम mL2T2 है किया गया कार्य है। आगे बढ़ते हैं। तरंगदैर्ध्य की इकाई है मीटर। तरंगदैर्ध्य की इकाई क्या है? मीटर है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है M1L2T3। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है M1L2T3। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है कैलोरी। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी है। भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो कैलोरी से मापा जाता है। अगला है,
समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल व कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? तो यह एक अदिश राशि है। री-गेल-मैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है धुआं। री-गेल-मैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है धुआं। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर। तेल का एक बैरल कितना होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चंद्रमा के सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? तो उसका भार तो बदल जाएगा परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि है विस्थापन। सदिश राशि क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है उसे सेंटीमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है? तो ऊर्जा की होती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो है वो विद्युत उत्पादन की है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई किसकी है? तो विद्युत उत्पादन की है। विद्युत उत्पादन को नापने के लिए मेगावाट का यूज किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति कितनी होती है? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। वायु की गति नापी जाती है। वायु की गति किससे नापी जाती है? एनीमोमीटर से नापी जाती है। वायु की गति एनीमोमीटर से नापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है वर्गमील। वर्गमील क्या है? दूरी की इकाई नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वेक्टर परिमाण है बल। वेक्टर परिमाण क्या है? तो बल है। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है ऊर्जा। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है ऊर्जा। CGS, C का सेंटीमीटर, G फॉर क्या होगा? ग्राम, S फॉर सेकेंड। प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑस्टेड। आगे बढ़ते हैं। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में प्रकाशमितीय राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। ज्योतिमर्यता ल्यूमिनेंस एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में प्रकाशमितीय राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ज्योतिमर्यता ल्यूमिनेंस। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व को। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में किसे मापा जाता है? तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है तो चुंबकीय प्रेरण को। गॉस नामक इकाई में किसे मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल को। युग्म ऊर्जा की इकाई किसको दर्शाता है? तो कैलोरी और जूल को युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो एम्पियर को। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई कौन सी है? जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मॉल के द्वारा। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मॉल के द्वारा। पार्सेक के मापन की एक इकाई है लंबाई। पार्सेक के मापन की एक इकाई कौन सी है? तो लंबाई है।
एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है लंबाई। एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई क्या है? तो लंबाई है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम है। 1 पास्कल के बराबर है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। डायोप्टर की इकाई है लेंस की क्षमता। डायोप्टर की इकाई क्या है? लेंस की क्षमता डायोप्टर की इकाई है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस है। भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस है और भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई है हेनरी। भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? हेनरी है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल है। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता की इकाई फैराडे है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बेकुरल है। और भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई है हेनरी। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है पास्कल। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता की इकाई है फैराडे। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई बेकुरल है और भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स। अपेक्षित घनत्व की इकाई इनकी कोई इकाई नहीं होती। ध्यान में रखिएगा अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। जड़त्व आघूर्ण। लंबाई की एसआई इकाई है मीटर। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर है। द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम है। उष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स है। अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है पूछा गया है, तो जड़त्व आघूर्ण नहीं है। लंबाई की एसआई इकाई है मीटर। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम होती है और उष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। अगला है भौतिकी में दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है दाब। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है दाब। टॉर देश का मात्रक है, तो टॉर क्या है? टॉर जो है वो दाब का मात्रक है। निम्न मात्रक वही मात्रा मापा जाता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टॉर है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है त्वरण। उष्मा की मात्रा की एसआई इकाई है जूल। उष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? जूल है। एटीएम और बार के बीच संबंध है 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? तो 1 ATM के बराबर होता है 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? तो 16 औंस होता है। 1 पाउंड का बराबर क्या होता है? 16 औंस होता है। मोहस में पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। मोहस पैमाने का प्रयोग खनिजों की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर 10 मीटर के तुल्य होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है? तो 10 की घात -9 के तुल्य होता है। चलिए एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है दाब। क्या रखा गया है? दाब रखा गया है। टॉर दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या है पूछा जाए तो टॉर है। निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो टॉर है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक
डिनोमिनेटर 2 बार दिखाई देती है त्वरण में। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई है जूल। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। एटीएम और बार के बीच संबंध है 1 एटीएम के बराबर होता है 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर क्या होता है? तो 16 ऑन्स होता है। मोहस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है? कितने मीटर के तुल्य होता है पूछा गया है? तो 10 की घात -9 के तुल्य होता है। चलिए आगे बढ़ें। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए, तो पाइरेनोमीटर का। एक सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र। सदिश राशि क्या है? वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। दो सदिश बराबर होते हैं यदि दो सदिश जो हैं वो बराबर होंगे यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों, तब दो सदिश बराबर होते हैं। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण और परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। निम्न भौतिक मात्राओं में एक सदिश राशि है यंग का मापांक। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। एक अदिश राशि नहीं है, तो बला घूर्ण एक अदिश राशि नहीं है। चलिए फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, तो पाइरेनोमीटर का। एक सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है। दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों, तब दो सदिश बराबर होते हैं। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाती है? तो सदिश राशि कहलाती है। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। एक अदिश राशि नहीं है, तो बला घूर्ण एक अदिश राशि नहीं है। अगले क्वेश्चन में सही सुमेलन दिया हुआ है। सूची 1 और सूची 2 ये दोनों सही सुमेलित है। एक में मात्रा दिया है और दूसरे में एसआई मात्रक दिया हुआ है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुरेल है। इधर भौतिक राशि दिया हुआ है और इधर इसका इकाई एसआई दिया हुआ है। दाब का अभी देखें हम लोग पास्कल, शक्ति का न्यूटन है, तापक्रम का केल्विन है और ऊर्जा का जूल है। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों एक ही हैं। चलिए फिर से इसको रिवाइज करते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक बेकुरेल है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, शक्ति का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन और ऊर्जा का जूल है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन किसी न किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बहुत ही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंत्र का नाम है और ये जो राशियां जो यंत्र हैं वो जो राशियां नापते हैं उनका नाम दिया हुआ है और ये सही सुमेलित है ना, ध्यान में रखिएगा ये सही सुमेलित है। एनीमोमीटर क्या नापता है? तो वायु की गति को नापता है। एनीमोमीटर क्या नापता है? तो वायु की गति को। एमीटर क्या नापता है? तो विद्युत की धारा का मापन करता है। टेकोमीटर क्या करता है? तो घूर्णन की गति को नापता है। और पायरोमीटर क्या करता है? तो उच्च ताप को मापता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है। एमीटर करता है विद्युत धारा का मापन। टेकोमीटर घूर्णन की गति का मापन करता है और पायरोमीटर जो है वो उच्च ताप का मापन करता है। आगे बढ़ते हैं। इधर राशि दिया हुआ है और इधर इकाई है। तो उच्च वेग ये इसकी इकाई क्या है? मैक है। तरंग दैर्ध्य की इकाई एंगस्ट्रॉम है। दाब की इकाई एसआई इकाई जो है पास्कल है और ऊर्जा का जूल है।
फिर नीचे देखते हैं, त्वरण का क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। बल का एसआई इकाई है न्यूटन। कृत कार्य का जूल है और आवेग का न्यूटन सेकंड है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उच्च वेग का इकाई एसआई इकाई मात्रक क्या है, मैक है। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम है। दाब का पास्कल है और ऊर्जा का जूल है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड है। बल का न्यूटन है। कृत कार्य का जूल है और आवेग का न्यूटन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। क्यूसेक का क्या है, द्रव प्रवाह की दर को मापता है। बाइट कंप्यूटर को। रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता का मापन करता है और बार जो है दाब का मापन करता है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा का जूल है। एसआई इकाई मात्रक। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे डेसिबल कहते हैं और आवृत्ति का मापन हर्ट्ज के द्वारा होता है। क्यूसेक का मापन किसमें होता है, क्यूसेक किसका मापन करता है, तो द्रव्य प्रवाह की दर का। बाइट कंप्यूटर का। रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता का मापन करता है और बार जो है दाब का मापन करता है। तरंग दैर्ध्य का मापन कौन करता है, तो एंगस्ट्रॉम करता है। ऊर्जा का जूल में मापन होता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है और आवृत्ति का मापन हर्ट्ज के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। वॉट शक्ति का। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति का मापन करता है। नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी का मापन करता है और कैलोरी ऊष्मा का मापक होता है। विभिन्न मापक यंत्र, आइए इसे भी देख लेते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिग्नोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। वायुमंडल में अगर आर्द्रता को मापना है तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाएगा। दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। सागर की गहराई को मापने के लिए फैथोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। सागर की गहराई को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फैथोमीटर का। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिग्नोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर के द्वारा और सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो फैथोमीटर का। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है तो खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, कैलोरीमीटर। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, कैलोरीमीटर का। अगला है, वर्षा को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है, तो रेन गेज होता है। हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। बीएमआई की गणना के सूत्र के लिए है वजन किलोग्राम में, लंबाई और मीटर में। चलिए रिवीजन करते हैं इसका। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। वर्षा को मापने के लिए रेन गेज उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। हवा के बल और वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। बीएमआई गणना के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम में, लंबाई और मीटर में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है ओपिसोमीटर। वायुदाब को नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। वायुदाब को नापने वाला उपकरण क्या है, बैरोमीटर है। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड से कम यथार्थता नापे जाते हैं परमाणु घड़ी के द्वारा।
पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। पाइल हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम लंबाई, और मीटर में अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा सकता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है ऑपिसोमीटर होता है। वायु दाब को नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल यथार्थ नापे जाते हैं जो नैनोसेकंड से भी कम होते हैं परमाणु घड़ी के द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, और पाइल हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर, और डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों के द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। आइक्सैनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहा जाता है। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। आक्सैनोमीटर का प्रयोग किसमें होता है? तो पौधों की वृद्धि दर नापने में प्रयोग किया जाता है आक्सैनोमीटर का। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट का, और प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन कवर करेंगे तब। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।